गाइज इस वीडियो में मैं आपको एक और काफ़ी यूज़फुल टूल जो कि है जूम आउट, जिसकी मदद से आपकी इमेज में अगर बहुत ज़्यादा जूम्ड इन कोई कैरेक्टर बहुत ज़्यादा जूम्ड इन लगता है तो आप उसमें जूम आउट कर सकते हैं। बेसिकली आप पूरे जो ओवरऑल इमेज है उसके सीन के अंदर जो है जूम आउट कर सकते हैं एंड जो पूरा कैनवस है उसको ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। अब ये कई सिनेरियोज में काफ़ी यूज़फुल साबित हो जाता है जहाँ पे जो है हमको इमेज के अंदर प्रॉपर पूरा व्यू नहीं मिल रहा होता है और हमें वो डिज़ाइन काफ़ी पसंद होता है, बट ऑब्वियस सी बात है अगर हम सेम प्रॉम्प्ट के साथ भी अगर उसे दोबारा डालें तो वैसा डिज़ाइन हमें मिलना काफ़ी मुश्किल है, राइट। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम उस पर्टिकुलर इमेज को अपस्केल करके वहाँ पे जूम आउट टूल को यूज़ कर सकते हैं। जब हम जूम आउट टूल को यूज़ करते हैं तो वो सेम इमेज को विदाउट एनी चेंजेस उसी सेम इमेज में जो है जो पूरा कैनवस है उसको थोड़ा सा जूम आउट कर देगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीनरी, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू इमेज के अंदर दिख सके, राइट। चलिए, आपको थोड़ा सा हो सकता है समझने में इशू आ रहा हो, मैं डायरेक्टली आपको जो है प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि किस तरीके से जूम आउट फीचर जो है वर्क करता है एंड आपको साथ ही साथ में एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से जूम आउट टूल को यूज़ किया जाता है, ठीक है। उससे पहले एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हमें नोट कर लेना चाहिए, वो है कि जूम आउट डज नॉट इंक्रीज द मैक्सिमम 1024 बाई 1024 साइज ऑफ एन इमेज। सो अगर आप जूम आउट फीचर को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपकी इमेज की साइज़ नहीं बढ़ जाएगी, इमेज का जो साइज़ है या फिर जो इमेज का डायमेंशन है वो सेम ही रहेगा 1024 बाई 1024, राइट। तो उसकी जो लंबाई या ऊंचाई या चौड़ाई जो भी आप बोल सकते हैं वो सेम ही रहेगा 1024 बाई 1024, तो वो बेसिकली स्क्वायर शेप में ही रहेगा, ठीक है। बट जूम आउट फीचर क्या करेगा, उसी इमेज के अंदर एक्स्ट्रा कंटेंट, आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि उसी इमेज को अगर थोड़े से दूर से कैमरा रखकर खींचा जाए तो किस तरीके से जो है एक्स्ट्रा डिटेल्स, एक्स्ट्रा कंटेंट कैप्चर होता है, उसी तरीके से ये जूम आउट फीचर जो है वर्क करता है। चलिए डायरेक्टली अब चलते हैं मिड जर्नी के ऊपर एंड एक डायरेक्ट हमारा जो है क्विक ट्यूटोरियल देखते हैं जूम आउट फीचर का। यहाँ पे गाइज हम मिड जर्नी के ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ पे मैं एक नॉर्मल सा, सबसे पहले एक इमेजिन कमांड डाल के एक नॉर्मल सा प्रॉम्प्ट डालूंगा जिसमें हमको एक इमेज मिलेगा, देन हम जो है जूम आउट फीचर का यूज़ करेंगे, क्योंकि जूम आउट फीचर सिर्फ अपस्केल्ड इमेजेस पे ही यूज़ होती है। आप ये पूरी ग्रिड यानी कि चारों इमेज के ऊपर जूम आउट फीचर यूज़ नहीं कर सकते, आई मीन अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। तो चलिए यहाँ पे एक नॉर्मल सा मैं प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ, अ गर्ल holding a coffee mug in her hand with a very vibrant background behind बिहाइंड हर, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डाला, अ गर्ल होल्डिंग अ कॉफी मग इन हर हैंड विद अ वेरी वाइब्रेंट बैकग्राउंड बिहाइंड हर। सिंपली मैंने एंटर लगा दबाया एंड जो हमारा प्रॉम्प्ट है जा चुका है। कुछ ही सेकेंड्स के अंदर जो है जो हमारी इमेज है वो जनरेट हो जाएगी एंड देन आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है जूम आउट फीचर को यूज़ कर पाएंगे। सो गाइस हमारी इमेज जो है जनरेट हो चुकी है। मैं एक बार डायरेक्टली स्क्रॉल कर लेता हूँ टू द एंड एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 इमेजेस जो है हमको यहाँ पे जनरेट होकर मिली है। फर्स्ट वन इज दिस, सेकेंड वन इज दिस, लास्ट वन इज दिस, आई मीन दिस वाज द थर्ड वन, वो तीसरा था एंड ये सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ जूम आउट कर लेता हूँ, यहाँ पे 3 इमेजेस मिली है। अब इसमें से हम किसी भी एक को जो है यहाँ पे अपस्किल कर लेते हैं एंड देन समझते हैं कि कैसे जूम आउट फीचर वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से इमेजेस के ऊपर गया, लेट्स गो विद दिस वन। हम पहले वाले को अपस्केल करते हैं तो सिंपली मैं U1 पे क्लिक करूंगा। U1 पे जैसे ही मैंने क्लिक करा तो ये मेरे को मोस्ट प्रोबेबली विद इन फ्यू सेकेंड्स यहाँ पे हमको जो हमारा अपस्केल्ड वर्जन है वो मिल गया, ठीक है। अब जैसे ही आप अपस्केल कर लेते हैं इमेज को, यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी सटल। तो ये सारे फीचर्स को हम यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी, अपस्केल वगैरह हमको पता है किस तरीके से यूज़ किया जाता है। बट यहाँ पे 2 ऑप्शन हमको मिलते हैं, जूम आउट 2x, जूम आउट 1.5x। तो अगर आप इसी सेम इमेज को 1.5 गुना जूम आउट करना चाहते हैं सो दैट कि आप ज़्यादा सीन, ज़्यादा व्यू कैप्चर कर पाएँ,
तो आप जूम आउट विद 1.5x जा सकते हैं। और आप ज़्यादा ही, लेट से आपको पूरी लड़की चाहिए फ्रेम के अंदर, ठीक है, तो उसके लिए आप जूम आउट 2x तक जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दोनों एक बार करके दिखा दूँ। लेट्स गो विद जूम आउट 1.5x पहले, ठीक है। तो मैंने इसको सिंपली दबा दिया है एंड यहाँ पे जो हमारा जनरेशन है कुछ ही सेकंड्स के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम। सो गाइस, हमारा जनरेशन हो चुका है डन। जैसे ही मैंने उसमें जूम आउट 1.5x दबाया, अब आप इस इमेज को देख सकते हैं। जो हमारी मॉडल है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है लड़की, वो थोड़ा सा पीछे हो गई है और वो ज़्यादा इस फोटो के अंदर दिख रही है। एंड जो बैकग्राउंड भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। पहले जो इमेज थी वो काफ़ी जूम्ड इन थी। अगर मैं आपको साइड बाय साइड यहाँ पे दिखाऊं, एक बार हम ओल्ड वाली इमेज को भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे वो थोड़ा सा ऊपर चली गई है हमारे चैट के अंदर, ये रहा, ठीक है। तो अगर मैं इसे ओपन करके यहाँ पे दिखाऊं, आप खुद देख पाएंगे यहाँ पे इसके अंदर एंड इसके अंदर कितना फ़र्क है, राइट। आपको यहाँ तक का ही हिस्सा दिख रहा है एंड जो टॉप है वो सिर्फ इतना सा दिख रहा है। बट इस इमेज के अंदर आपको पूरे हाथ दिख रहे हैं एंड साथ ही साथ में ऊपर भी आपको काफ़ी देखने को मिला है। तो सिर्फ हमने 1.5x किया था, इसलिए सिर्फ इतना सा ही जूम आउट हुआ। आप चाहें तो और इसको जूम आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग 2x, ठीक है। और साथ ही साथ में इसी इमेज को अपस्केल करके और ज़्यादा फिर उसमें भी आप 2x लगा सकते हैं। तो सो दैट आप अगर पूरी लड़की को कवर करना चाहते हैं इमेज के अंदर तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं सेम ही इमेज के अंदर 2x भी आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ पे सिंपली मैंने 2x दबाया एंड लेट्स सी हमको 2x के अंदर क्या रिजल्ट मिलता है। गाइस, हमारा 2x वाला भी जो है जनरेशन हो चुका है डन। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आप खुद देख सकते हैं कि इस बार जो लड़की है वो और ज़्यादा कवर हुई है। नीचे का भी जो एरिया है, जो हिस्सा था जो हमको पहले नहीं दिख रहा था, वो भी अब यहाँ पे जो है दिखने लगा है। मैं इसे भी ओपन इन ब्राउज़र कर देता हूँ एक बार, ठीक है। आप एक बार खुद कंपैरिजन देख पाएंगे। ये सबसे पहली इमेज थी जिसमें सिर्फ इतना सा दिख रहा था। हमने 1.5x किया तो उसमें इतना एरिया जो है हमको दिखने लगा, ठीक है। देन हमने 2x किया एंड 2x में हमको इतना एरिया दिखने लगा। इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपको डिज़ाइनिंग्स दिख रहे हैं। तो इसका मतलब आप नीचे जो है पूरी लड़की यहाँ पे खड़ी नहीं है, मतलब ऑब्वियसली खड़ी है बट जो सीन है वो इन फूल पत्तों से जो है ढक चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से अब नाउ आप चाहते हैं और ज़्यादा जूम आउट हो जाए तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इसी इमेज के अंदर अगेन इनमें से किसी को भी आप स्केल कर सकते हैं। देन अगेन उसमें 2x आप अप्लाई कर सकते हैं, 2x जूम आउट, राइट। तो इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा जो है जूम आउट कर सकते हैं एंड सेम ही इमेज के साथ आपको बेसिकली जो आपका डिज़ाइन है, जो आपका इमेज है वो चेंज नहीं होगा, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से जूम आउट फीचर वर्क करता है। काफ़ी यूज़फुल है, कई जगहों पे ग्राफिक डिज़ाइनर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है ये, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।